जय हिंद दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आप लोग को अभी रीजनिंग का क्लास चल रहा था कैलेंडर। इसके अंतर्गत में आपको पहला क्लास में पूरा कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया गया था, जिसमें से आप लोग को एक प्रश्न भी वहाँ करा दिया गया था कि किस तरह से आपका दिन मालूम किया जाता है। तो देखिएगा, आपको रीजनिंग के साथ साथ थोड़ा थोड़ा जीके का भी जानकारी प्राप्त होता है, माने किस महापुरुष का कब जन्म हुआ। तो यानी याद रखिए, इसको बताने से पहले आप लोग को एक बता दूं कि मतलब ये सब महापुरुष के बारे में जो लोग कुछ गलत बोलते हैं कि इन्होंने क्या किया, मैं उनके लिए कह दूं कि अगर आपके गली का सड़क अगर 10 से के बनाकर कोई चले जाए, कोई आपका गांव का प्रधान, तो आप अगर उसको एक बार कहने जाइएगा तो आपको बीच से चीर देगा। समझ में आ रहा है? और इन पर जो उंगली उठाता है और जो अपशब्द बोलता है, पता है इनके बारे में बोलना। और अभी जो स्वतंत्र देश में भी आप स्वतंत्र नहीं रह पाते हैं और जो इनके बारे में कुछ गलत करते हैं। तो समझ में आ रहा है कि अभी से 100 साल या 500 वर्ष पहले मलेरिया ये सब नामक कुछ बीमारी था, तो उस समय लोग गांव का गांव बर्बाद हो जाता था। तो अभी आप उस बीमारी पर हंसते हैं कि यार छोटी सी मामूली सी बीमारी के चक्कर में क्या जान की जान चली जाती थी। लेकिन ये जो अभी कोरोना था 1 साल पहले, ये 500 या 100 वर्ष के बाद आने वाला जो पीढ़ी रहेगा, यानी साइंस उस समय बहुत आगे चल जाएगा। फिर उस समय का लोग हम पर हंसेगा कि मामूली सी बीमारी के चलते लॉकडाउन लगाया, वैक्सीन लगाया, वेंटिलेटर पर लेट गया, ऐसा बीमारी के चक्कर में। तो इसलिए कहता हूं कि साइंस धीरे धीरे बढ़ते जाता है और आप लोग इन पर उंगली उठाते हैं। अरे अस्वतंत्र भारत में ये रह कर ये भारत को स्वतंत्र बनाए, फिर भी इनके बारे में कुछ भी गलत मत बोलना चाहिए। लेकिन लोग क्या कहें, कितना समझा, लोग ही होता है। चलिए, तो देखिए, आप लोग को हम यहाँ कैलेंडर पढ़ा रहे थे, कोई जीके के बात या कोई ज्योग्राफी की बात नहीं समझा रहे थे। तो हम आप लोग का समय नहीं बर्बादी करेंगे और आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। जैसे देखिएगा, महात्मा गांधी जी का जन्म गुजरात में और कब हुआ था? 2 अक्टूबर 1869 में। अब ये किस दिन पैदा लिए थे वो आप निकाल लिए थे, तो इसका दिन कब आया था? तो बोलेंगे सैटरडे यानी शनिवार। चलिए, तो आप लोग को इतना बता दिया गया है, आगे बढ़ते हैं और ये सब देखते हैं। प्रश्न 1, 2 जो भी है सब, आज जितना भी क्वेश्चन देखेंगे सारा एक टाइप का प्रश्न देखेंगे। चलिए, तो देखते हैं आगे। चलिए, दूसरा प्रश्न आज मैं स्टार्ट कर लेता हूं। आप चलिएगा, दूसरा प्रश्न देखिएगा। एक प्रश्न पहले करा चुका हूं, आज दूसरा प्रश्न बता रहा हूं। जैसे कि आप लोग को बता दिया गया है कि वर्ष दिन कैसे निकाला जाता है, यानी शताब्दी वर्ष, उसके बाद वर्ष, उसके बाद लीप ईयर, उतना मतलब वर्ष में कितना लीप ईयर लगेगा, और उसके बाद अतिरिक्त दिन, सब ऐड करके क्या निकालते हैं? दिन निकालते हैं। तो आज देखिए, सुभाष चंद्र बोस का है, इनका जन्मदिन बताना है कि कौन सा दिन का हुआ था। तो देखिएगा, 23 जनवरी 1897 में सुभाष चंद्र बोस का क्या हुआ? जन्म हुआ। अब देखिए, 1897 जनवरी महीना है, तभी महीना पैदा ही लिया है, तो 1800 बीत गया। 97 बिता दे कि 97 भी चलवे करेगा, क्योंकि जनवरी महीना है तो 97 चलेगा, इसलिए हम 96 बिताते हैं। और 96 में कै गो लीप रहेगा? तो कहिएगा 24 चौक 96, कै गो लीप हो गया टोटल? तो आप कहिएगा 24 गो लीप। और अतिरिक्त दिन की बात करेंगे तो 23 जनवरी, माने ये महीना चल ही रहा है, तो 23 दिन का अतिरिक्त दिन कै दिन? तो कहिएगा एक 7 21, 21 2 कितना? 23। पता चल गया। अब यहाँ 1800 का कोड लिखेंगे, जैसे कि आप लोग के बता दिया गया, 100 200 300 400 पाई 3 1 0। बस आपको कैलेंडर में मात्र यही याद रखना है, 4 चीज, और बाकी सब ऐसे ही बनता है। तो 1800 के कोड बोलेगा, तो 400 का कोड हमें मालूम है, इसमें 4 से गुना करेंगे तो 1600 पहुंच जाएंगे। तो 16 यानी 400 का काट 0, तो 1600 का कोड भी क्या हो जाएगा? 0। तो 1600 प्लस 200 1800, तो यानी 200 का कोड कितना होता है? तो 3। तो 1800 का भी कितना हो जाएगा? 3। अब 96 का अतिरिक्त दिन बोलेंगे, तो अतिरिक्त दिन कैसे निकलता है? 7 से भागा देके, तो 7 से 96 में भागा देंगे, तो 13 सत्ते कितना हो जाएगा? 91। बचा कितना? 5। तो यानी इसका अतिरिक्त दिन कितना आया? 96 का अतिरिक्त दिन बोलेंगे तो 5। 24 का अतिरिक्त दिन पूछेंगे, 24 का, तो क्या बोलिएगा? 7 तिया 21 और 3 क्या हो गया? 24, और 2 का अतिरिक्त दिन 2, यानी 7 से कमे वाले को अतिरिक्त दिन वही होता है। तो यानी आपको पता चला 5 और 2 7, 7 7 खत्म, अतिरिक्त दिन, और 3 और 3 छो हो गया। छो माने कौन सा दिन? सीरियल नंबर से बता दिया गया था, 1 2 3 4 5 6 7, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, यही तो होता है। तो 6 मतलब कौन सा दिन? तो आप कहिएगा शनिवार।
आज का ये पहला क्लास यानी पहला क्वेश्चन है क्या बोलता है, त्रिकोणमिति बोल रहे हैं, सॉरी, रीजनिंग चल रहा है, यानी रीजनिंग का ये दूसरा क्लास है। चलिए तो आज और देखिए, राष्ट्रीय पुरुष का ढेर सारा क्वेश्चन आएगा, ये दूसरा था। और अभी देखिए तीसरा, गांधी जी और सुभाष चंद्र बोस, राष्ट्रपिता और हमारे ये सुभाष चंद्र बोस को देख लिए। अब देखिएगा प्रश्न संख्या तीसरा। तीसरा में क्या है, किनका निकालना है जन्मदिन? भगत सिंह का। किसका? भगत सिंह का, यानी उनका जन्म 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह, ये इनका जन्म कहाँ हुआ? तो आप कहिएगा पाकिस्तान। ये इनका जन्म कहाँ हुआ? पाकिस्तान। ये पाकिस्तान के भगत सिंह। अब इनका जन्मदिन निकालना है कि कौन सा दिन का हुआ, तो देखिए 28 सितंबर 1907। तो ये कहा जाता है कि जून तक हम डिवाइड कर दिए थे। वहां जून तक क्या किए थे? डिवाइड। जून के पहले छोटा छोटा महीना और जून के बाद बड़ा बड़ा, यानी जून तक के पहले एकदम अभी चलने के लिए प्रगति कर रहा है, उधर लास्ट होने वाला है। तो सितंबर जून के लगता है जस्ट बाधे ही है, जून जुलाई अगस्त सितंबर। तो जून तक के आप लोग को कोड बता दिया गया है, जून तक के आप लोग को कोड बता दिया गया है। अगर नॉर्मल वर्ष है तो कोड 0, और अगर क्या है, अगर नॉर्मल वर्ष है तो 0 और लीप वर्ष है तो कितना बताया गया था? कोड 1 बताया गया था, क्योंकि नॉर्मल वर्ष में फरवरी जो होता है 28 दिन का होता है, इसलिए उसमें फरवरी को कितना लिखा जाता है? 0। और लीप ईयर में फरवरी 29 दिन का होता है, इसलिए अतिरिक्त दिन कितना लिखा जाता है? 1। और पूरे जून तक का कोड बता दिया गया था। अगर नॉर्मल वर्ष रहेगा तो आपको लिखना है 6, और अगर लीप ईयर रहेगा तो 0 या कितना लिखना है? 7। ही तो बता दिया गया था पिछले क्लास में। चलिए तो यहाँ लीप वर्ष नहीं है। लीप वर्ष किसे कहते हैं? यदि ईस्वी सन का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य हो जाए उसे हम क्या कहते हैं? लीप वर्ष। तो आप यहाँ देख रहे हैं लीप वर्ष नहीं है, तो कोई बात नहीं, तो इसको हम 1900 बिता देते हैं। और सितंबर है, अभी मतलब जवान होकर थोड़ा चलना सीखा है, तो 6 साल भी बिता देते हैं। और 6 साल में पूछेंगे लीप कै गो, तो कहिएगा 1 गो। और उसके बाद जून तक का बात करेंगे, जून तक, तो जून तक का कोड कितना लेंगे? कहिएगा 6 अतिरिक्त दिन का बाद, 6 अतिरिक्त दिन। जून के बाद क्या हो जाएगा? जुलाई। जुलाई के बाद क्या होगा? अगस्त। अगस्त के बाद कुछ होगा? सितंबर। यही सितंबर। तो जुलाई पूरे कितना धेल है? 31। अगस्त पूरे कितना धेल है? 31, क्योंकि आपको बता दिया गया था जो उचका पर आता है वो 31 का होता है। तो जून, जुलाई, अगस्त, देखिए इधर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जून, जुलाई, उसके बाद अगस्त, दोनों 31 के और सितंबर 30 के। तो सितंबर अभी पूरा लगा नहीं, बाकी है, तो सितंबर 30 का होता है। 30 में 28 दिन हो चुका है, यही ना? तो 28 यानी कि इसका जून तक के 6, और जुलाई का अतिरिक्त दिन बोलेंगे तो 3, अगस्त का 3, और सितंबर के पूछेंगे तो अभी 28 दिन है, तो 28 दिन का अतिरिक्त दिन क्या होगा? 0, क्योंकि 7 चौक 28। चलिए हमें लगता है ये सब समझ गए हैं। तो यानी कि आपको यहाँ 1900 का कोड लिखेंगे तो कितना होगा? 4 चौक 16, 1600 के 0, 16 3 19, तो 300 के कितना कोड बता दिया गया है? 1। 6 1 7, यानी 6 1 7 काट दें, 7 का कोई मतलब नहीं। 6 3 9 3 12, अब 12 1 कितना हो गया? 13। 13 का अतिरिक्त दिन पूछेंगे तो कहिएगा 6। 6 माने कौन सा दिन? तो कहिएगा आप शनिवार। यानी कि उधर देखे महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, और इधर देख रहे हैं भगत सिंह, सबका जन्मदिन कितना आ रहा है? शनिवार, शनिवार, शनिवार ये। चलिए तो आगे देखते हैं। प्रश्न संख्या 4। जैसा कि आप लोग को बता दिया गया है कि इस क्लास में सिर्फ एक टाइप का प्रश्न कराया जाएगा, और अगला जो क्लास आएगा उसमें 2-3 टाइप का प्रश्न करा करके और कैलेंडर चैप्टर को समाप्त कर देना है। आज जो देख रहे हैं आप सब महापुरुष के बारे में बताया जा रहा है। अगला है 3 दिसंबर 1884। किनका जन्म हुआ? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। किनका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कहाँ हुआ? तो हमारे बिहार का ही है। कहाँ का है? बिहार में ही जन्म हुआ था। अब इनका निकाल देना है। देखिए दिसंबर 1884 माने 1884 समझिए खत्म होने वाला, 3 तारीख है, खत्म होने वाला, यानी बूढ़ा है, तो 84 को बिता देना है।
तो 1800 प्लस 84। अब पूछेंगे 84 में लीप कै गो, तो कहिएगा 21 गो। अब अतिरिक्त दिन बताना। आप जरा देखिए 1884 है, अब आप क्या किए हैं 84 बिता दिए हैं, अब अभी दिसंबर बीतने के लिए बाकी है, तो इसमें अतिरिक्त दिन जुटेगा नहीं बल्कि क्या होगा, घटेगा। क्यों? क्योंकि आप पूरे 84 ले लें और 84 अभी बाकी है कुछ दिन, कुछ दिन क्या, अभी बहुत दिन बाकी है, यानी बोले तो 28 दिन बाकी है, नहीं बाकी है, तो 28 का अतिरिक्त दिन क्या हो जाएगा, 0। आप ये 28 दिन भी इसमें जोड़ लिए थे तब तो 84 खत्म हो गया, तो घटेगा। अब 1800 का कोड निकाल दें, 4 चौक 16, 16 दू 18, 200 का कितना 3, और 84 का अतिरिक्त दिन निकालेंगे, 7 से भागा देके निकालेंगे। अतिरिक्त दिन क्या कहते हैं, सप्ताह पूरा होने के बाद शेष बचे दिन को क्या कहते हैं, अतिरिक्त दिन। तो 84 में हम 7 से भागा देंगे तो एक बार में 7, 1 14, सद्दुनी 14, सद्दुनी कितना हो जाएगा 14, तो शेषफल 0। तो अतिरिक्त दिन इसका क्या होगा, तो कहिएगा 0। जो शेषफल आएगा वही क्या होता है, अतिरिक्त दिन। तो 84 का शेष 0, एक इसका कितना 0, इसका कितना 0, तो बचा कितना 3। 3 माने कौन सा दिन, सोम मंगल, सोम मंगल बुध, यही होता है 3 दिन का मतलब बुधवार। आप लोग को जैसा कि बता दे सीरियल नंबर से 1 2 3 4 5 6, सोमवार मंगल बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, 7 तक में ही बता दिया गया है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न, ये सब बिल्कुल आसान है। चलिए 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, कह रहा है 14 अप्रैल 1891 भीमराव अंबेडकर, भीमराव कौन, अंबेडकर, इनका जन्म एमपी में, एमपी माने माऊ मध्य प्रदेश में। चलिए ये निकालेंगे 14 अप्रैल 1891 का कौन सा दिन है या था, पहले है तो था ही नहीं, तो 1800 बीत गया, अभी लगता है जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अभी शुरुआतें किया है, तो 91 ना लिख करके 90, क्योंकि अभी 91 चल ही रहा है, और 90 में बोलेंगे लीप ईयर कै गो, तो कहिएगा 22 चौक 88, तो लीप कै गो 22 गो, और अतिरिक्त दिन जनवरी का अतिरिक्त लेंगे 3, फरवरी का आप बताइए 28 के लगेगा कि 29 के, तो लीप ईयर में 29 के, नॉर्मल ईयर में 28 के, तो लीप ईयर किसके कहते हैं, जिसको ईस्वी सन का अंतिम 2 अंक 4 से विभाज्य है, वहां फरवरी 29 के लगता है, माने लीप वर्ष हो जाता है, तो ये कटता है क्या 4 से, तो कहिएगा नहीं। तो यानी यहाँ फरवरी का कोड कितना लेंगे 0, 28 दिन का फरवरी है तो इसलिए 0, जनवरी फरवरी, मार्च का 31 का, अप्रैल 14, यानी 14 का अतिरिक्त दिन 0, यही ने जोड़ दिए। क्यों जोड़े, क्योंकि 90 हमें जाना है 91 में, तो अतिरिक्त दिन जुटता है, और अगर 91 ले लेते तो इस अतिरिक्त दिन क्या कर लेते, उधर से घटा देते दिसंबर से। 1800 के बोलेंगे तो 4 चौक 16 2 18, 2 के 3, 90 के अतिरिक्त दिन 7 से भागा देंगे तो बरसते 84, बरसते 84, 84 और 6 क्या हो जाता है 90, फिर यहाँ 7 से भागा देंगे तो 7 21 1, और 3 और 3 कितना हो गया 6, 6 और 1 7 कट गया, 6 और 3 9, 9 का अतिरिक्त कितना हुआ 2, और 2 माने कौन सा दिन, तो आप कहिएगा मंगलवार, ट्यूजडे, सोम मंगल, यही तो होता है। जैसा कि आप लोग दोस्तों बता दिया गया है कि कैलेंडर का प्रश्न हर एक एग्जाम में एक ना एक प्रश्न आपको देखने को मिलता है, तो क्यों ना आप कैलेंडर को इतना बढ़िया से सीख जाएं ताकि एग्जाम में कोई भी प्रश्न ना छूटे कैलेंडर से। ये अभी सिर्फ सिंपल प्रश्न बता रहे हैं, और साथ ही साथ में आपको जीके भी कंफर्टेबल हो जा रहा है। तो देखिए आज का अंतिम और आखिरी प्रश्न है, इसके बाद मैं लेकर आऊंगा नए नए प्रश्न। देखिए कह रहा है 14 नवंबर 1889 पीटी नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इनका जन्म कहाँ हुआ, यूपी में। यानी बोला जाए मुख्य रूप से कि 14 नवंबर 1889 को कौन सा दिन था ये बताना है। तो करना कुछ नहीं है, 1800 तो पहले लिख देना है, शताब्दी सन, शताब्दी वर्ष। अब 89, 89 लिखे कि 88 लिखे, आपको यहाँ सोचना है। यानी नवंबर महीना बूढ़ा हो गया, खत्म होने वाला है, तो क्यों ना हम 89 लिख दें, यानी कि पूरे पूरा दिए 89, और अभी हालांकि बाकी है, नवंबर में बाकी है 16 दिन, और पूरे दिसंबर धैले कितना 31 दिन। अब 89 में लीप ईयर कै गो, तो यानी कि यहाँ 22 चौक 88, तो यानी लीप कै गो हो गया 22 गो। अब अतिरिक्त दिन जुटेगा कि घटेगा, आप यहाँ दिमाग लगाइएगा, क्योंकि 89 पूरा ले लिए हैं और अभी 89 बाकी है, आप पहले ही जोड़ लिए हैं, आपका हिस्सा में नहीं था, आप उसको ले लिए हैं, तो फिर उसको क्या करेंगे, हटा देंगे लास्ट में, तो हटा दीजिए। यानी नवंबर में कै गो दिन बाकी है, 16 दिन अतिरिक्त लिए, तो 16 का अतिरिक्त दिन 2, दिसंबर पूरे ले लिए तो 31 का अतिरिक्त दिन 3, बस इसको बना देना है और क्या।
यानी 1800 के बोले तो 2, 89 के बोले तो 7 से भागा दे के अतिरिक्त दिन निकाला जाता है, तो 7 से भागा दे लेंगे, जो शेषफल आएगा वही क्या हो जाएगा अतिरिक्त दिन, यानी 7 दूनी 14, यानी अतिरिक्त दिन कितना हुआ 5, यानी बोले बढ़ सकते 84, 84 5 89, तो अतिरिक्त दिन कितना हुआ 5, इसका अतिरिक्त दिन 1 और 3 और 3, 3 और 2 कितना हो गया 5। चलिए 5 और 5 कट गया, 2 और 1 3 हो गया, 3 मने कौन सा दिन, तो सोमवार मंगल बुधवार, कौन सा दिन हो गया, तो आप कहिएगा ये हो गया बुधवार। चलिए दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आज का क्लास आप लोग को जितना महापुरुष के बारे में बता दिया गया है और पहले बता दिया गया कि महापुरुष के बारे में कभी गलत विचार नहीं रखें, तो आप लोग को नया नया टाइप लेकर आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।